नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पद्मश्री तीजन बाई को आया पैरालिसिस अटैक, गनियारी निवास में डॉक्टरों द्वारा उपचार जारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फोन में जाना हालचाल। भाजपा ने विद्युत मंडल कार्यालय का किया घेराव, वहीं विद्युत मंडल पर अनियमितता और मनमानी का लगाया आरोप। कबीर पंथ के आचार्य प्रकाश मुनि साहिब के नाम से फेसबुक में फर्जी आईडी, एडमिन के द्वारा आईडी का कर रहा दुरुपयोग। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। तीजन बाई को 10 दिन पहले पैरालिसिस अटैक हुआ। उन्हें तत्काल सेक्टर 9 हॉस्पिटल ले जाया गया। अब तीजन बाई का ग्राम गनियारी अपने घर में डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। तीजन बाई की तबीयत खराब होने की खबर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी संज्ञान लेते हुए फोन में हालचाल जाना है। तीजन बाई को पैरालिसिस अटैक आने के बाद अब अपने निवास गनियारी में डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जा रहा है। तीजन बाई के स्वास्थ्य में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आज उन्होंने मुझसे खुलकर बात भी की। परिजनों ने बताया कि पूर्व में वो सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब दे पा रही थी, लेकिन आज उन्हें बात करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। यह देख सभी खुश है। मैं ईश्वर से शीघ्र ही उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से हमारी अपील है कि घर में रहकर बेहतर से बेहतर इलाज कराया जाए। परिजनों से मुख्यमंत्री ने भी फोन में चर्चा कर बेहतर से बेहतर इलाज करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि तीजन बाई भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार है। देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली तीजन बाई को बिलासपुर विश्वविद्यालय के द्वारा डिलीट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। वर्ष 1988 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री और 2023 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तबियत 31 तारीख को खराब हुई से 1-1.5 महीना हो गया तबियत खराब हुए। इलाज थोड़ा बेटर है पहले से, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते, खाना नहीं खाते और मालिश कर नहीं दे। तो सरकार न्यूज़ द्वारा हम बता हन कि थेरेपी के जरूरत है, डॉक्टर के जरूरत है। हमारा डॉक्टर चाहिए ओकर इलाज करे बार, ओकर थेरेपी करे बार, और बाकी सब चीज़ ठीक है भैया। लकवा शिकायत है ओला, जमी गोड़ तहार लकवा हो गया, हाथ में भी तो हाथ थोड़ा ठीक काम करे दलिस, और थोड़ा से ना इमें खून जमावट हो गई, तेकर वजह से दिमाग थोड़ा लेका बूझी टाइप हो गए है, और सियाना शरीर भी हो गए, उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो विषय हमारा ना ओकर इलाज के लिए बहुत जरूरी डॉक्टर चाहिए और थेरेपी वाले डॉक्टर चाहिए बस। ठीक है, पहले से बेटर है सर। अच्छा, कल को मार रहे हैं? हाँ 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 ना, ठीक है, बस इलाज के जरूरत है माला। हाँ इलाज के जरूरत है। ओकर जो जेवनी गोड़ है तीही तरफ ला और हाथ ला मतलब लोकवा मारे है, और हम चाहत हन कि घर से ही अच्छा से इलाज होए। और हमारे में से बहुत दूर रह चुके हैं वो प्रोग्राम में जा जाके, अब ओकर पास में रह के हम ओकर इलाज करवाना चाहत हन, ओकर सेवा करना चाहत हन। हाँ, और वो एक्सरसाइज नहीं करे, खाना नहीं खाते, और मालिश करा नहीं दे तो हमारे मन से परिवार मन से। हाँ वो दिक्कत है बस, और कुछ परेशानी नहीं है हमला, बस इलाज की जरूरत है माँ बर। हाँ हाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। विद्युत मंडल में अनियमितता और मनमानी का आरोप लगाते हुए भिलाई जिला भाजपा द्वारा शुक्रवार को कार्यालय सहायक अभियंता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कंपनी सुपेला जोन का घेराव किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिले द्वारा लोगों की मूलभूत समस्याओं शिकायतों के निराकरण, शहरवासियों की बातों को जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाने निरंतर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नगर निगम कार्यालय में भिलाई जिला भाजपा द्वारा किए गए प्रदर्शन के उपरांत शुक्रवार को भिलाई जिला भाजपा के अध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यालय सहायक अभियंता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल सुपेला जोन का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया गया। विद्युत मंडल कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने के पूर्व भाजपा के कार्यकर्ता एवं समस्त पदाधिकारी बैकुंठ धाम स्थित मंदिर परिसर में एकत्र हुए। जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचने के उपरांत सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां भाजपा अध्यक्ष और जिले के पदाधिकारियों द्वारा उपस्थित सभी महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। भाजपा पदाधिकारियों के संबोधन के पश्चात बैकुंठ धाम मंदिर परिसर से सभी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पैदल गौरव पथ स्थित विद्युत मंडल के कार्यालय पहुंचे। यहां विद्युत मंडल कार्यालय परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रवेश करने से रोकने पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए थे,
जिसे नीचे गिराते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से कार्यालय परिसर में प्रवेश किया। प्रवेश करने के उपरांत विद्युत मंडल की कार्यप्रणाली को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। यहां भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रजेश भोजपुरिया ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही नारेबाजी और धरना प्रदर्शन के पश्चात यहां मंडल के अधिकारी उपस्थित हुए, जिन्हें भाजपा नेताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में विभिन्न मांगों को पूरा करने को लेकर उल्लेख किया गया था। भाजपा नेताओं की अधिकारियों से काफी वक्त तक चर्चा होते रही। यहां अधिकारियों को विद्युत संबंधी परेशानियों से अवगत कराया गया और उसके शीघ्र निराकरण करने की मांग की गई। भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रजेश भोजपुरिया ने धरना प्रदर्शन और घेराव को लेकर जानकारी दी। हमारी प्रमुख मांगे ये हैं कि जो बिजली का बिल हाफ करने की बात भूपेश बघेल ने की थी, वो अब डबल हो गया है। बीच बीच में ये टैरिफ का रेट बढ़ाते रहते हैं और जो बिजली कटौती हो रही है जिससे जनता परेशान है। आज बिजली का बिल का जो कनेक्शन लेने जाते हैं, अगर लीगल फीस 1000 रुपये है तो 2000 रुपये ऊपर से देना पड़ता है। इसके अलावा जब से इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को सौंप दिया है तो उसके रिपेयर में बहुत दिक्कत आ रही है। आज खंबे से गड़बड़ी होती है तो सुधारने की जिम्मेदारी बोलते हमारी है, खंबे के अंदर की बात है तो हमारी नहीं है। और अगर उनको 200 रुपये का नोट दो तो आपकी समस्या दूर कर देते हैं। इस तरीके से पूरी तरह से लूटमार मची हुई है। क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। लाइट कट होने की वजह से पूरे गर्मी में लोग परेशान थे, बच्चे परेशान थे, जिनके बच्चों के एग्जाम चल रहे थे उनको भी दिक्कत हो रही थी लाइट नहीं होने की वजह से। इस प्रकार से पूरे विधानसभा क्षेत्र में भेदभाव का रवैया अपनाया जा रहा है और यहाँ की जनता को तंग करने का काम भूपेश बघेल के द्वारा किया जा रहा है, जिसका हम भरपूर विरोध करेंगे। आज हम सड़क पर खड़े हैं, उसका विरोध करने के लिए आगे जरूरत पड़ेगी, आगे भी विरोध करेंगे। इस भ्रष्ट सरकार को हम रहने नहीं देंगे। 4500 लोगों को लीज दी जा रही है, वो आज तक याद क्यों नहीं आई इनको? आज क्यों याद आई है? अरे हम तो अपना काम निरंतर कर रहे हैं, ये चुनाव के हिसाब से काम कर रहे हैं, हम चुनाव के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। और लीज वाले मामले में कोई इनसे पूछे कि 4500 लोगों जिनको आप लीज दे रहे हो, मालिकाना हक की बात कर रहे हो, किसको मालिकाना हक मिल जाएगा? लीज एग्रीमेंट में कौन सी क्लाज आपने चेंज की है? सारी क्लाजें वही है जो बीएसपी ने एग्रीमेंट में की थी, कोई नई क्लाज नहीं है। ना तो उसमें मालिकाना हक मिलने वाला है और 30 साल की वो एग्रीमेंट है। आप उसको आज 23वें साल में क्यों कर रहे हो, या आज कर रहे हो तो आज की डेट से वो एग्रीमेंट होगा क्या? 30 साल आज से काउंट होंगे क्या? वो पब्लिक को उसका फ़ायदा मिलेगा क्या? केवल 7 साल बाकी हैं। आप नया एग्रीमेंट 30 साल बाद फिर होना है और आप 7 साल बाद अभी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, उसके बाद वो फिर 7 साल बाद उनका एग्रीमेंट होगा और फिर उनको डबल चौबल पैसे देने पड़ेंगे। जाएंगे हम, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेंगे 1-2 दिन के अंदर, और हम जनता को अगर खुश है तो हम भी बधाई देंगे जनता को। लेकिन सवाल रखेंगे कि आपने जो किया है उसमें क्या क्या लो पोल हैं और जनता को कहाँ एम्प्लॉय को कहाँ उसका नुकसान होने वाला है। आपने 220% उसमें एक्सटेंशन की बात की है, 20% आप एक्स्ट्रा बना सकते हो, लेकिन जिन्होंने बनाया है उसका व्यवस्थापन आप किस रेट में करोगे? उसका जो निगम का प्रॉपर्टी टैक्स है वो कौन देगा? वो किस रेट पे लगेगा? ये सारे मुद्दे क्लियर क्यों नहीं है? बहरहाल विधानसभा चुनाव नजदीक आने को हैं, ऐसे में भाजपा कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती। जनता से जुड़े प्रत्येक समस्याओं के निराकरण को लेकर भाजपा भिलाई जिले द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है, जिससे काफ़ी संख्या में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। शुक्रवार को हुए धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्षों, पार्षदों के अलावा महिला मोर्चा की नेत्रियां भी उपस्थित थीं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। कबीर पंथ के आचार्य प्रकाश मुनि नाम साहब के नाम से फेसबुक सोशल मीडिया के फर्जी आईडी बनाकर कबीर पंथ को बदनाम किया जा रहा है। फेसबुक में प्रकाश मुनि नाम साहब के नाम से जो फर्जी आईडी बनाई गई है, इस फर्जी आईडी बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कबीर पंथ के अनुयायी कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे। इस फर्जी फेसबुक आईडी में उनकी और उनकी धर्मपत्नी साहिबा मनीषा देवी का फोटो लगाया गया है और इस आईडी का दुरुपयोग बहुत ही घृणित एवं अश्लील पोस्ट कर अभद्र टिप्पणी की गई है। फेसबुक आईडी चेक करने पर इसका एडमिन अजब दास के नाम से कोई व्यक्ति का है और इस एडमिन को फेसबुक के माध्यम से कई बार इस फर्जी आईडी को बंद करने को कहा जा चुका है, किंतु आज तक बंद नहीं किया गया है। इनके द्वारा हमारे साहेब के नाम से ऐसा फर्जी आईडी बनाकर एवं अश्लील पोस्ट करने पर समस्त कबीर पंथ समाज में काफी रोष व्याप्त है, जिसे लेकर आज कबीर पंथ के अनुयायी दुर्ग कलेक्टर, एसडीएम और थाना प्रभारी को शिकायत पत्र देकर कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। कबीर पंथ के आचार्य पंच श्री जो प्रकाश मुनि नाम साहिब जी
हमारे सदगुरु कबीर साहब स्वरूप हैं वो, और उनके ऊपर से फेसबुक में मतलब फेक आईडी बनाया गया है और हमारे मनीषा माता का भी फोटो डाला गया है। हमारे पूजनी वंदनी हमारी गुरु माता जी हैं, और जो भी है अज्ञात है उसका नाम ढंग से दिया नहीं गया है, और अनलगा जो गलत फोटो भी डाला गया है तो उसको तत्काल कार्रवाई किए जाए। और हम कलेक्टर के पास भी आए थे, ज्ञापन सौंपने के लिए सौंप भी दिए हैं। तो हमारे आल कबीरपंथी सभी चाहते हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे सदगुरु कबीर साहिब पंच श्री अजय प्रकाश मीनाम साहिब जी, उनके ऊपर गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो उसको तुरंत कार्रवाई किया जाए, तुरंत पकड़े जाए। ये हमारी मांग है आल कबीरपंथी का। अगर नहीं पकड़ेंगे तो उसके ऊपर आंदोलन किया जाएगा और चक्का जाम भी करेंगे हम लोग। हमारे पंच श्री हुजूर प्रकाश मीनाम साहब आचार्य कबीर पंथ धर्मनगर दामा खेड़ा का फेक आईडी बना के किसी ने उस पर अनर्गल टिप्पणी, हमारे परम पूज्य माता साहब का तस्वीर डाल के अनर्गल टिप्पणी किया गया है। उसके संबंध में हम सभी कबीरपंथी FIR दर्ज चाहते हैं, उसको तत्काल गिरफ्तारी कर उचित कार्रवाई तत्काल किया जाए। यह हमारी सब कबीरपंथियों का मांग है। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। थाना अमलेश्वर क्षेत्र में नौकरी लगाने के नाम पर छलकर 1,81,00,000 रुपए की धोखाधड़ी कर फरार एक ही घर के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर दुर्ग पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाने में 16 नवंबर 2022 को प्रार्थी नरेंद्र देशलहरे थाने में लिखित शिकायत दर्ज की। उनके रिश्तेदार एवं जान पहचान के लोगों के साथ नौकरी लगाने के नाम पर 1,81,00,000 रुपए को मिलाप लहरे, यशवंत लहरे, गजेंद्र लहरे, श्रीमती पूर्णिमा लहरे के द्वारा धोखाधड़ी की गई तथा पैसा वापस मांगने पर अश्लील गाली गलौज करने की बात कही गई, जो आवेदक के आवेदन पर प्रथम दृष्टया में 420-294-34 भादविका का अपराध घटित होना पाए जाने पर थाना अमलेश्वर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सभी आरोपी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कार्यवाही की आशंका से अपने निवास से लगातार फरार थे, जिसका पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, जिसे आज मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। अमलेश्वर थाने में पिछले साल शिकायत दर्ज की गई थी कुछ लोगों के द्वारा कि नौकरी लगाने के नाम पर उनके साथ ठगी की गई है, पैसे की डिमांड की गई है और कुछ फर्जी प्रमाण पत्र भी, उनको नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस ने FIR किया था और उस आरोपियों की पता तलाश कर रही थी। आरोपियों को सूचना मिलने पर वो लोग फरार हो गए थे। उनको फिर अभी हमको पकड़ने में कामयाबी मिली है। 4 लोगों को पकड़ा गया है, सभी एक ही परिवार के हैं, माता पिता और उनके 2 बच्चे हैं। ये लोग अपने जान पहचान वालों से, रिश्तेदारों से नौकरी लगाने के नाम पे पैसे मांगा करते थे और लगभग 8-10 लोगों से इन लोगों ने कुल मिलाकर के 1.5 करोड़ से ऊपर की रकम जो है वो हासिल की है। अभी इनसे पूछताछ करके कोशिश किया जा रहा था कि जो रकम है वो कुछ बरामदगी हो सके। तो अभी फिलहाल तो बहुत बड़ी सफलता इसमें नहीं मिली, लेकिन हमारा प्रयास जारी है कि हम इनके बैंक अकाउंट्स कंगाल करके पूरा रकम वापसी का प्रयास करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत खुर्सीपार ITI कैंपस में 500 महिलाओं को रोजगार देने के लिए गारमेंट फैक्ट्री निर्माण पर तेज गति से काम किया जा रहा है। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा, निगम आयुक्त रोहित व्यास एवं IAS लक्ष्मण तिवारी ने कार्य का निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण में कार्य को शीघ्रता से करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। लगभग 3300 स्क्वायर फीट में गारमेंट फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें शौचालय की व्यवस्था तथा किड्स जोन भी होगा। वाटर कूलर भी लगाए जाएंगे। महिलाओं को गारमेंट फैक्ट्री के संचालन के लिए 35 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के पश्चात ही प्राइमरी शेड से मेन शेड में महिलाओं को कार्य के लिए भेजा जाएगा। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने सभी कार्य को साथ में करते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने गारमेंट फैक्ट्री के पास महिलाओं की सुविधा के लिए कैंटीन आरंभ करने को कहा। इसके अलावा खुर्सीपार जोन क्षेत्र में मंगल भवन में BPO के कार्य का जायजा कलेक्टर ने लिया। कार्य की प्रगति देखी तथा गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, जोन आयुक्त राजेंद्र नायक, पूजा पिल्ले, अधीक्षण अभियंता संजय बागड़े, कार्यपालन अभियंता विनीता वर्मा मौके पर मौजूद थे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।
today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग के सूर्यनगर में हुई चोरी के आरोपियों को मोहनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग सूर्यनगर में रहने वाले एक व्यक्ति के यहाँ पिछले कुछ दिनों पूर्व आरोपियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 27 मई का है, जब पीड़ित परिवार कव्वाली देखने पटेल चौक दुर्ग गया हुआ था। रात के लगभग 11 बजे वापिस जब सुबह 4 बजे अपने घर पहुँचे तो घर का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाने पर उन्हें पता चला कि चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें चोरी गए सामानों की कीमत लगभग 1.5 लाख बताई गई थी, जिसकी शिकायत मोहनगर थाने में भी की गई थी। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। कुछ दिनों पूर्व मोहनगर थाने में सूचना मिली कि कुछ व्यक्तियों द्वारा चोरी के सामानों को बेचा जा रहा है, जिसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा गया। आरोपियों द्वारा सूर्यनगर में हुई चोरी के साथ साथ एक और मामले में चोरी का खुलासा किया, जिसमें उनके पास से चोरी हुई सामानों में कुछ सामान को प्राप्त कर लिया गया है। बाकी सामान आरोपियों द्वारा बेच दिया जाना बताया गया। है जो सूर्यनगर का रहने वाला है, वो दिनांक 27/5/23 को कव्वाली देखने पटेल चौक दुर्ग गया 11 बजे रात के घर में ताला लगाकर। 4 बजे वापस आया तो घर का कुंदा टूटा हुआ मिला उसको। फिर अंदर जाके देखा तो बड़े वाला टीवी हाल का जो नहीं था, सजावट का सामान, पीतल का सामान जो है, हाथी हिरन कबूतर जो है वो नहीं था। फिर कमरे अंदर जाके देखा तो अलमारी खुला, अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर, जिसमें सोने का पायल भी है और मंगलसूत्र और नकदी रकम कुल मिला के 1.5 लाख रुपए की चोरी हुआ था। जिसकी रिपोर्ट के बाद पता तलाश कर रहे थे क्राइम ब्रांच की टीम एवं पुलिस स्टाफ को सूचना मिला कि कल दिनांक 13 को कि शंकर नगर में 3-4 लड़के टीवी बेचने के ग्राहक ढूंढ रहे हैं। तो मौके पर जाके घेराबंदी कर पकड़ कर पूछताछ किया गया, जो अपराध करना सब कबूल किया है। जिनके कब्जे से टीवी, सोने चांदी के जेवर और पीतल का सामान, सजावट का पैसा को खर्च कर चुका है। उस सामान को एक लड़का सागर ले जाकर
बिक्री करना बताया है, जिसका पता बता और पाना संभव नहीं बोला है। और उसी प्रकार फिर पूछताछ में बताया कि आर्य नगर में एक टीवी, एक टाइप का राइटर चोरी किया है ना, मॉनिटर और तथा विजयनगर में 2 टीवी चोरी करना स्वीकार किया, जिसके विरुद्ध 41,000 कार्रवाई पृथक से अलग की जा रही है। बाइक भी बरामद हुई है। एक बाइक आमापारा से बाइक चोरी करके उसी बाइक से घूम कर ये लोग चोरी करना बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन 17 जुलाई से किया जा रहा है। राज्य युवा मितान क्लब स्तर पर खेल प्रारंभ होगा और जोन स्तर तथा निगम स्तर पर 3 चरणों में खेल होगा। विजेता प्रतिभागी जिला स्तर एवं संभाग स्तर के खेलों में भाग ले सकेंगे। पहले चरण में 17 जुलाई से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल आरंभ होगा। इसके लिए शहर के सभी आम नागरिक, खिलाड़ी, पुरुष, महिलाएं, युवा 18 वर्ष तक, 18 से 40 वर्ष एवं 40 वर्ष से उम्र से अधिक के व्यक्ति भी भाग ले सकते हैं। खेल में उम्र का कोई बंधन नहीं है। खेल में भाग लेने के लिए उन्हें संबंधित नज़दीकी जोन कार्यालय में अथवा राजीव युवा मितान क्लब के अध्यक्ष के पास पंजीयन कराना होगा कि वह किस खेल में भाग लेना चाहते हैं। इसके लिए विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर बैठक हुई। बैठक में ओलंपिक खेल को लेकर पूरी योजना तैयार कर ली गई है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पी.सी. सारवा ने जानकारी दी। जी सर, देखिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर माननीय विधायक महोदय, माननीय महापौर महोदय और माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जो योजना है 17 जुलाई से जो हरेली के त्यौहार के अवसर पर जो छत्तीसगढ़िया पारंपरिक खेल का आयोजन किया जाना है, उसको लेकर के योजना तैयार कर ली गई है और इसको लेकर लगातार जो है बैठकें भी की जा रही हैं और सभी जोन आयुक्त को जो निर्देशित कर दिया गया है। इसके अलावा जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको भी पीटीआई और जो क्रीड़ा अधिकारी होते हैं उनको इन्वॉल्व करने के लिए जो है निर्देशित आयुक्त महोदय के द्वारा किया गया है। इस प्रकार से जो इस टाइम 2023 और 24 में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का खेल जो है वो ज़्यादा ही भव्य होने वाला है, क्योंकि पिछले साल की अपेक्षा 2 खेल जो है इसमें अभी और जुड़ गए हैं। जो रस्सी कूद और कुश्ती जो है वो जुड़ गए हैं। इसको लेकर के बड़ा उत्साह लोगों में है। तो पंजीयन की जो कार्यवाही है वो प्रारंभ हो गई। जिसको भी खेल में भाग लेना होगा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए, तो वो समस्त जो जोन कार्यालय निगम के हैं उनके कार्यालय में संपर्क करके अपना पंजीयन खेल को लेकर के करवा सकते हैं। इसके अलावा जो राजीव मितान क्लब के अध्यक्ष हैं उनसे कॉन्टैक्ट करके भी पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन की कार्यवाही जो है प्रारंभ है और 17 तारीख को भी जो खेल के आयोजन होंगे तो ऑन द स्पॉट जो मैदान होंगे, जो खेल प्रांगण होंगे, उसमें भी खेल को लेकर के पंजीयन करा करके खेल में भाग ले सकते हैं। इसमें कोई उम्र का बंधन नहीं है और जो कोई भी इसमें खिलाड़ी जो है या फिर जो आम नागरिक है वो खेल में भाग ले सकता है। और 3 चरणों में जो होगा खेल, एक पहला जो चरण होगा राजीव मितान क्लब स्तर पे होगा, दूसरा जोन स्तर पे और तीसरा जो है हमारे निकाय स्तर पे होगा। और जो भी प्रतिभागी जो विजेता बनेंगे वो एक स्टेप जंप करते हुए फिर वो आगे बढ़ते जाएंगे और जिला स्तर और संभाग स्तर और राज्य स्तर के खेलों में भाग लेंगे। इसमें पुरस्कार का प्रावधान है, तो वो खिलाड़ी के जो प्रथम और द्वितीय आने का जो वो रहेगा, क्योंकि दल वाइज रहता है और सिंगल प्रतियोगिता भी होती, तो उसके हिसाब से जो है विजेता प्रतिभागी उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में विभिन्न प्रकार के 16 खेलों को शामिल किया गया है। विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल की पहल पर छत्तीसगढ़िया खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के घुघुआ गांव में स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की 2 छात्राओं ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों को गति देते हुए एक नवीन प्रयोग से एक महत्वपूर्ण उत्पाद को इजाद किया है, जो कि पर्यावरण संरक्षण दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। स्वामी आत्मानंद विद्यालय की 12वीं की छात्रा केनिका चंद्राकर और हिमा साहू ने अपनी प्रयोगात्मक खोज से तैयार उत्पाद के बारे में बताया कि यह उत्पाद लड़कियों व महिलाओं के द्वारा प्रयोग में लाने जाने वाला सैनिटरी पैड है, जो कि प्राकृतिक उत्पाद केले के तने का उपयोग कर बनाया जाएगा, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफी फायदेमंद होगा। इसके साथ ही इस प्रयोग से प्लास्टिक से बने सैनिटरी पैड से होने वाले लाखों टन कचरे से भी पर्यावरण को बचाया जा सकता है।
आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल घुघुआ से हैं। हम लोगों ने बहुत सी समस्या को देखते हुए, हम खुद एक लड़की है तो इसका मतलब देखते हुए हमने एक ऐसा पैड बनाना चाहा है जिसमें प्राकृतिक चीजों से बनेगा वो पैड, जैसे कि केले का फाइबर हो गया। केले का जो फल होता है कटने के बाद उसका पेड़ बच ही जाता है, वेस्ट जाता है। उससे हम लोग ये सोचा कि हम लोग केले के पेड़ से हम लोग सैनिटरी पैड बनाएंगे। तो और लगभग हर साल 1,08,000 टन पूरा सिर्फ सैनिटरी पैड का होता है और एक पैड में लगभग 4 पॉलीथीन के बराबर प्लास्टिक पाया जाता है और जिससे महिलाओं को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की भी खतरा होता है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम प्राकृतिक चीजों से सैनिटरी पैड बनाएं। धन्यवाद। इस नवाचार खोज को शिक्षिका मारिया जस्मीन के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। एक्चुअल में जो रेगुलर सैनिटरी पैड मार्केट में उपलब्ध है उसमें से किसी भी लड़की को या महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है बॉडी से संबंधित भी, और वो हमारे पर्यावरण के लिए भी सही नहीं है क्योंकि इससे लाखों टन कचरा, सैनिटरी कचरा हर साल निकलता है, तो ये पर्यावरण में मर्ज भी नहीं हो पाता। जिसके लिए हम लोगों ने, बच्चों लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया, ये आइडिया डेवलप किया है कि हम उसमें नेचुरल फाइबर यूज कर रहे हैं, जो कि केले के जो तने जो वेस्ट पड़े होते हैं उनसे हम ये फाइबर निकालकर उस सैनिटरी पैड को डेवलप करेंगे। साथ ही साथ जो छोटे एज की लड़कियां होती हैं जिनके अक्सर स्कूल गोइंग गर्ल्स होती है जिनके कपड़ों में स्टेन लग जाता है, जिससे बचने के लिए उन्होंने इसको पैम्पर शेप में एक मॉडिफाई किया है। वो बहुत थिन रहेगा और एक पैंटी के शेप में रहेगा, प्लस इससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा। और हम लोग जो ऑलरेडी मीशो में एक प्रोडक्ट है लॉन्च हो चुका है जो कि ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेटर्स द्वारा बनाया गया है, उनके साथ मिलके इनका प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जा रहा है वापस से, और कुछ समय बाद शायद इनका भी प्रोजेक्ट जो है वो मीशो में आ जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या किए जाने से नाराज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जिहादियों का पुतला दहन किया गया। कर्नाटक में दिगंबर जैन मुनि राजकुमार नंदी की हत्या एक विशेष समुदाय के द्वारा कर दी गई, जिसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा दुर्ग के अग्रसेन चौक में पुतला दहन किया गया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि हिंदू अभी सोए हैं, लेकिन जिस दिन हिंदू जाग जाएंगे उस दिन जिहादियों को भारत में जगह नहीं मिलेगी। ये कार्यतापूर्ण कार्य है जो कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कभी भी यह ना सोचे कि हिंदू सोया है, जिस दिन जाग जाएगा तो हिंदुस्तान में भगने की जगह नहीं रहेगी, न छूटने की रहेगी। या तो या कार्यतापूर्ण कार्य करना बंद कर दे, या तो जैसे जो हो रहा है हिंदुओं के पीछे वो षड्यंत्रकारी कार्य बंद करे, नहीं तो सब मरेंगे। जब तक हिंदू झेल रहा है पेलना चालू हो जाएगा। जय जय श्री राम। आज हम लोग एकत्र हुए हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के दुर्ग जिला में। जिला केंद्र का कार्यक्रम था ये। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, कर्नाटक में काम कुमार नंदी जी महाराज जो दिगंबर जैन मुनि थे, उनकी निसंशय हत्या इस्लामिक जिहादियों द्वारा कर दी गई। निरंतर इस्लामिक जिहादियों द्वारा हत्याएं हिंदू समाज की हो रही हैं। जैन मुनि जी समाज को लेकर के काफ़ी प्रेरित थे और काफ़ी अग्रसर व्यक्ति थे। आज उनकी हत्या हो गई। मैं उन जिहादियों को ये कहना चाहूँगा कि हिंदू जागा नहीं है, हिंदू अभी सो रहा है। लेकिन जिस दिन हिंदू जागेगा और जिस दिन हिंदू बदला लेने की भावना से खड़ा हो जाएगा, आपको भारत देश में जगह नहीं मिलेगी छूटने के लिए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज 59 वर्ष हो गए हिंदू जागरण का काम कर रहा है और जगाता जा रहा है, और आज धीरे धीरे हिंदू प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। एक दिन ऐसा आएगा कि इन इस्लामी जिहादियों को छुपने के लिए भारतवर्ष में जगह नहीं मिलेगी। जय श्री राम। छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत 14 जुलाई तक अस्तित्व में आए आवासीय एवं गैर आवासीय तथा भूमि उपयोग परिवर्तन किए गए। अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि में 1 महीने की वृद्धि की गई है। नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग के संयुक्त संचालक के अनुसार कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला नियमितीकरण प्राधिकारी पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना को अधिक से अधिक आम जन तक पहुंचाने नियमितीकरण के आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि में 30 दिनों की वृद्धि की गई है। पहले इसकी अंतिम तिथि 13 जुलाई थी,
जिसे बढ़ाकर अब 12 अगस्त कर दिया गया है। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। देखिए, नियमितीकरण के लिए जो प्रक्रिया है अभी वो चल रही है, लेकिन इसमें जो टाइमलाइन था उसमें बढ़ोतरी की गई है और अभी इसके तहत में जो 12 अगस्त है उसके 12 अगस्त तक जो है आवेदन कर पाएंगे। और इसमें नियमितीकरण में जो भी लोग छूटे हैं, मेरी अपील है कि वो आवेदन जो सीमा बढ़ी है उसके तहत में आवेदन कर लें। अनाधिकृत निर्माण किए लोग नियमितीकरण के लिए निगम मुख्यालय में आवेदन कर सकते हैं। नियमितीकरण के लिए निगम मुख्यालय में लगातार आवेदन प्राप्त हो रहा है, जिस पर तत्परता से कार्रवाई कर अनाधिकृत निर्माण किए लोगों का नियमितीकरण किया जा रहा है। मकानों दुकानों का नियमितीकरण कराने से वंचित आवास एवं दुकान के मालिक इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। दुर्ग जिले में नदी नाले इन दिनों उफान पर हैं। इसी बीच जिला प्रशासन द्वारा नदी के मुहाने पर रहने वाले लोगों के लिए मुनादी भी कराई गई है, तो वहीं आम लोगों से भी जिला प्रशासन लगातार अपील कर रही है कि नदी के किनारे न जाएं। नदी पर बने एनीकेट में दोनों तरफ बैरिकेटिंग भी लगा दी गई है। अंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम विनायकपुर में तांदुला नदी में 2 युवक अपनी बाइक धोने नदी में उतरे थे। नदी में तेज बहाव होने के कारण दोनों युवकों का संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में बह गए, जिसकी सूचना अंडा थाने में दी गई। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवकों की तलाश शुरू की, परंतु शाम होने तक दोनों युवक का कोई पता नहीं चला। आज सुबह एसडीआरएफ की टीम के द्वारा फिर से खोजबीन की गई, जिसमें उन्हें सफलता मिली और दोनों युवकों के शव को निकाला गया, जिसे जांच हेतु पुलिस के सुपुर्द किया गया। पीछे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोनल इंदौर और छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा एसएनजी स्कूल सेक्टर 4 में आज एनडीपीएस पर पुलिस अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग रेंज के अंतर्गत जिले से आए अधिकारियों ने हिस्सा लिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के विशेषज्ञों ने नशे से जुड़े विभिन्न कार्रवाइयों में संबंधित उदाहरण देकर भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में कई टिप्स दिए। ये रेंज स्तरीय कार्यशाला है जो कि एनडीपीएस एक्ट के जो विभिन्न प्रावधान हैं उनसे संबंधित जानकारी देने के लिए है। इसमें रेंज के अधिकारीगण सब आए हुए हैं, अलग अलग जिलों से अधिकारीगण आए हुए हैं। और जो एनडीपीएस एक्ट होता है, जो हमारे यहाँ पे गांजे वगैरह का भी परिवहन होता है, ब्राउन शुगर भी मिलता है और अन्य जो नशीले पदार्थ के से संबंधित जो कार्रवाई होती है उसमें कहाँ पे हम लोगों से त्रुटि रह जाती है, उसकी विवेचना को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके संबंध में जानकारी दी जा रही है। और ये जो फैकल्टीज जो मतलब अभी हमारे वक्तागण आए हैं, ये एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से हैं। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो एजेंसी है वो एक्सपर्ट है एनडीपीएस एक्ट के मामले में। इन लोगों ने काफी सारी कार्रवाइयां की हैं, तो ये हमको बताएंगे कि कहाँ पे हमारी विवेचना में कमी रह जाती है और ये अपना केस स्टडीज वगैरह दिखा करके हमको कुछ अच्छे उदाहरण देंगे जिससे हम लोग अपनी विवेचना को और बेहतर बना पाएंगे। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।